आज आप देखें तो सारे फैक्ट्स गूगल के ऊपर पड़े हैं। आपने जस्ट एक क्लिक करना है तो फैक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। क्या किसी इंसान के दिमाग में इतने फैक्ट्स हैं जितने गूगल में? अब गूगल को कहें कि चलो टैंक नहीं बना सकता तो छुरी ही बना दे, जहाज नहीं बना सकता तो उसका पहिया ही बना दे, अगर निटिंग मशीन नहीं बना सकता तो एक सुई बना दे, तो क्या ख्याल है गूगल बना देगा? 5000 साल पहले संदूक भी था, ट्रंक भी था, और 5000 साल पहले पहिया भी मौजूद था। लेकिन बंदे क्या है, अपनी गर्दनें तोड़ा रहे थे, शोल्डर तोड़वा रहे थे, बाजू निकलवा रहे थे। सैडो ने क्या किया? उसने इमेजिनेशन इस्तेमाल की, उसने थिंकिंग इस्तेमाल की। और यार इतने बड़े व्हील इन्होंने में छोटा कर देना, थले ला देना, जोड़ रोलिंग लगे जाके और वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व हुई। फैक्ट से सॉल्व हुई। 5000 साल से ये फैक्ट मौजूद था कि पहिया है, 5000 साल से फैक्ट मौजूद था कि संदूक है। उसने इस फैक्ट को यूटिलाइज किया अपनी थिंकिंग से, अपनी इमेजिनेशन से, तो रोलिंग बैक मौजूद आ गया। टुडेज टॉपिक इज एजुकेशन एंड थिंकिंग। आइंस्टाइन ने कहा है कि एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। फैक्ट क्या होता है? इंफॉर्मेशन। वो कहता है एजुकेशन सिर्फ फैक्ट्स को याद करने का नाम नहीं है, बल्कि आपके माइंड की ट्रेनिंग है कि सोचना कैसे, किस पैटर्न पे थिंकिंग होनी चाहिए, किस तरह इमेजिनेशन को बीच में इन्वॉल्व करना है। और अजीब बात है कि जब आइंस्टाइन ने ये बात की है, उस वक्त कंप्यूटर इतना डेवलप नहीं था, मोबाइल नहीं थे, और ये गूगल, यूट्यूब और जो इंफॉर्मेशन बैंक्स हैं ये मौजूद नहीं थे। उस वक्त उसने ये बात की कि फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। आज आप देखें तो सारे फैक्ट्स गूगल के ऊपर पड़े हैं। आपने जस्ट एक क्लिक करना है तो फैक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। अगर फैक्ट इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब है दुनिया का सबसे एजुकेटेड बंदा जो है वो गूगल है। यहाँ मैं एक बात बता दूं कि गूगल जो नाम है ये गूगल नाम था, तो एक बंदे से गलती से गूगल निकल गया तो वही हो गया। गूगल का मतलब ये एक हिस्सा है, जैसे 100 है, 1000 है, मिलियन है, बिलियन, ट्रिलियन है, क्वाड्रिलियन है, सेक्सटिलियन, चलते 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 आ जाता है एंड पे जो सबसे बड़ा हिस्सा बनता है वो बनता है गूगल। 100 की पावर 100, 100 रेज़ टू द पावर ऑफ 100। तो इससे मुराद क्या है कि इसमें 100 टू द रेज़ टू द पावर 100 फैक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। क्या किसी इंसान के दिमाग में इतने फैक्ट्स हैं जितने गूगल में? अच्छा, अब गूगल को कहें कि चलो टैंक नहीं बना सकता तो छुरी ही बना दे, जहाज नहीं बना सकता तो उसका पहिया ही बना दे, अगर निटिंग मशीन नहीं बना सकता तो एक सुई बना दे, तो क्या ख्याल है गूगल बना देगा? इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्ट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। तो आइंस्टाइन कहते हैं अगर आप अपनी एजुकेशन का मकसद सिर्फ फैक्ट्स को हासिल करना बना देंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। एजुकेशन फिर क्या है? अगर फैक्ट्स आपने गूगल से ले लिए, यूट्यूब से ले लिए, तो पहले वो फैक्ट्स गूगल पे और यूट्यूब पे पढ़े हैं, अब आपके दिमाग में पढ़े, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? वो कहता है कि फैक्ट्स को याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि फैक्ट्स को इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट। दुनिया के जो मसाइल हैं वो फैक्ट्स से नहीं निकलेंगे, बल्कि फैक्ट्स के यूज से निकलेंगे। मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ बल्ब की। बल्ब किसने बनाया था? एवरीबॉडी नोज। अब आज क्या ख्याल है, बल्ब एक फैक्ट है कि नहीं है? है ना फैक्ट। बल्ब देखा नहीं तुमने? एवरीबॉडी नोज। लेकिन जब ये दरियाफ्त नहीं हुआ था उससे पहले ये फैक्ट था। किसी को जाके आप कहें जी बल्ब ऐसा करके रोशनी, था ही नहीं, इसका कोई वजूद ही नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ एडिसन की इमेजिनेशन में था। उसने सोचा कि यार लालटेन उठाते हैं। लालटेन उठाना कितना बड़ा मसला था आपको पता है? वो लालटेन उठा के जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ रोशनी हो रही, पीछे अंधेरा हो रहा है, और फिर लालटेन इधर रखे, आपका साया इधर दीवार पे इतना बड़ा बन रहा होता है, इधर जाए इधर बन रहा होता है, अजीब जिन भूत कमरे में फिर रहे होते हैं। और फिर मिट्टी के तेल की बदबू, जहाँ खाना खा रहे साथ मिट्टी का तेल भी नाल जा रहा है, खुशबू अंदर जा रही है। टेंशन नहीं रही, तो बिजली जाए तो लालटेन ही यूज़ करनी थी, दीवे जलाने थे।
उन्होंने कहा यार क्या चक्कर। अच्छा वो लड़ाई होती रहती थी, वो मैं पढ़ रहा हूँ लालटेन रख के, तो वो दूसरा नहीं पढ़ रहा, वो खींच के अपनी तरफ ले जा रहा है, जिसने कोई ज़रूरत है वो खींच के ले जा रहा है। अजीब फैमिली में खींचातानी चल रही। अब क्या हुआ, उसकी इमेजिनेशन ने सोचा कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए। उसने एक ट्राई की, दूसरी की, तीसरी की, कुछ लोग कहते हैं 2000, कुछ कहते हैं 3000, यानी इतने एक्सपेरिमेंट्स उसने किए। बल्कि एक यहाँ पे वैसे टॉपिक से थोड़ा सा हट के बात है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि कर दूँ। एक जर्नलिस्ट से उसने सवाल किया, उसने कहा यार तुम इतने एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो काम तो तुम, रिजल्ट तो कोई नहीं निकल रहा, तुम्हारे हर दफ़ा फेल हो जाते हो। कहता नहीं मैं हर एक्सपेरिमेंट में कामयाब होता हूँ। उसने कहा वो कैसे? कहता मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ बल्ब नहीं बनता, तो मैं कहता हूँ इस एक्सपेरिमेंट से बल्ब नहीं बन सकता। फिर मैं दूसरा करता हूँ उससे बल्ब नहीं बना, मैं कहता हूँ इससे नहीं होता। मैं पाइल अप करता जा रहा हूँ कि जिनसे बल्ब नहीं बनता, तो मैं करीब पहुँच रहा हूँ जिससे बल्ब बन जाए। फाइनली उसने बल्ब बना दिया। अब वो उसकी जो इमेजिनेशन थी, अब वो इमेजिनेशन किस में चेंज हो गई है? रियलिटी में। जब रियलिटी में चेंज हो गई है तो अब बल्ब क्या है? फैक्ट है, वो इल्यूजन नहीं रहा। अच्छा 5000 साल पहले, दूसरी मिसाल लेते हैं, 5000 साल पहले संदूक भी था, ट्रंक भी था, और 5000 साल पहले पहिया भी मौजूद था। लेकिन बंदे क्या हैं, अपनी गर्दनें तोड़ा रहे थे, शोल्डर तोड़वा रहे थे, बाजू निकलवा रहे थे। सैडो ने क्या किया? फैक्ट्स तो थे, सैडो ने क्या किया? अमेरिकन जो था उसने इमेजिनेशन इस्तेमाल की, उसने थिंकिंग इस्तेमाल की। और यार इन्ने बड़े व्हील इन्होंने मैं छोटा कर देना, थले ला देना, जोड़ देना, रोलिंग लगे जाके, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व हुई। फैक्ट से सॉल्व हुई। 5000 साल से ये फैक्ट मौजूद था कि पहिया है, 5000 साल से फैक्ट मौजूद था कि संदूक है। उसने इस फैक्ट को यूटिलाइज किया अपनी थिंकिंग से, अपनी इमेजिनेशन से, तो रोलिंग बैग मौजूद आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तीसरी मिसाल भी ले लेते, मलेरिया ने कितनी तबाही मचाई। 6000 साल से बंदों को मारता जा रहा है, मार भी कह रहा है मिलियंस में। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि 20वीं सेंचुरी में 300 मिलियन बंदे मारे गए, 300 मिलियन। कल की बात है, पिछली सेंचुरी 20th, हम 21st में। और सबके पास फैक्ट्स मौजूद थे कि हेडेक होती है, चिल होती है, शिवरिंग होती है, और फीवर होता है, और स्वेटिंग होती है, फिर बंदा ठीक हो जाता है, और कोई कीड़ा है, मच्छर आता है और कार्रवाई करता है। ये फैक्ट सबके पास मौजूद थे। लेवरॉन ने इन फैक्ट्स को यूज़ किया। उसने 3 लाख जो पैरासाइट्स हैं उनमें से एक पैरासाइट निकाल के सामने रख दिया कि ए प्लाज्मोडियम, ए शैतान, पढ़ लो इन्हों। अलेक्जेंडर रास आया, उन्होंने कहा जी सारे मॉस्कीटो की वजह से फैल रहे हैं। अब मॉस्कीटो 3000 उसकी स्पीशीज़ हैं, उसने 3000 में से एक एनोफिलीज को निकाल रहे हो, असल मुजरिम है पढ़ लो। तो पकड़ के मलेरिया की आप इलाज निकल आया। अब वो 2 गोलियां खाओ, क्विनीन खाओ, कितनी बाजार में मिलती हैं, खाओ तो इशू सॉल्व। तो अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे कि क्या फैक्ट्स जो हैं हासिल ही नहीं करने चाहिए? इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। मतलब आइंस्टाइन का क्या है कि फैक्ट्स जो है ये डिस्कवरी, इन्वेंशंस और जो दुनिया के प्रॉब्लम्स हैं इसमें उनका सॉल्यूशन नहीं है, इनके यूज में है और आर्ट ऑफ थिंकिंग के अंदर है। ये आप ऐसे समझ लें कि फैक्ट्स ऐसे है, रनवे ना हो तो जहाज नहीं उड़ सकता, बेसिक फैक्ट्स चाहिए होते। लेकिन जहाज कब उड़ेगा? जब इस रनवे को, इस फैक्ट्स को आप यूज करेंगे इमेजिनेशन के अंदर, प्रॉपर थिंकिंग स्किल के अंदर, तो फिर आपका जहाज ओवरटेक करेगा, फिर जाएगा हाइट्स पे। देन यू विल हैव न्यू इन्वेंशन, न्यू डिस्कवरीज एंड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो एडवर्ड डे बोनो ने पहला बंदा है जिसने थिंकिंग को स्किल बनाया, थिंकिंग स्किल को एक सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस किया। और मोर देन कुछ किसी जगह 60 लिखा हुआ है, किसी 80 कंट्रीज के अंदर वो थिंकिंग स्किल जो है वो पढ़ाई जा रही है। तो क्लोजिंग हम करते हैं
आइंस्टाइन ने क्या कहा? एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट बट द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक, कि कैसे सोचना है। थिंकिंग स्किल क्या है? अब थिंकिंग स्किल आइंस्टाइन के दौर में तो थी नहीं, लेकिन एडवर्ड डे बोनो ने 85 बुक्स लिखी और जिनका एक ही पॉइंट है, थिंकिंग स्किल। और उसकी जो थिंकिंग स्किल के कोर्सेज हैं वो 60-80 कंट्रीज के अंदर, स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें से वन ऑफ जो उसका फेवरेट है लैटरल थिंकिंग। लैटरल थिंकिंग क्या है? टू गो आउट ऑफ द बॉक्स, इमेजिनेशन में आप जाएं। मुस्लिम में मेरा थॉट ऑफ द डे छपा था 90s के अंदर कि इमेजिनेशन इज द पैसेज विच लीड्स वन टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी, कि इमेजिनेशन वो रास्ता है जो क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाता है, जो इंपॉर्टेंट बनाता है। Hope you will utilize fact effectively by thinking skill to work wonder in this world. Thank you for paying attention.